पड़ाव गेट पर हूँ और मेरे साथ फेगू की सुदामा देवी जी। उम्र कथ्या छे? उम्र वो गली में तो 60-65 लगभग 65 साल की हैं और इनके पति इसी स्थान पर दुकान करते थे और यहाँ पर उनकी हार्ट अटैक से मृत्यु हुई है। इनको एक जिला प्रशासन द्वारा, जिसमें मुख्य विकास अधिकारी के एक तरफ हस्ताक्षर हैं और दूसरी तरफ एसडीएम ऊखीमठ के हस्ताक्षर हैं, एक दुकान कैंटीन का आवंटन किया गया। बहुत कृपा उनको। और केदारनाथ की माननीय विधायक ने भी एक पत्र इनके पक्ष में लिखा है। अब प्रश्न ये उठता है कि जब ये लाइसेंस सरकार ने निर्गत करा, और ऐसे लाइसेंस यहाँ पर कितने लोगों को निर्गत हुए हैं? 9 लोगों को लाइसेंस निर्गत हुए हैं और बाकायदा लाइसेंस शुल्क के रूप में कत्याली नहीं 6,000 रुपया। 6000 और इस 6,000 से पहले एक बड़ी अद्भुत बात मैंने सुनी। एक राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता जो इस प्रदेश में शासन कर रहे हैं और बड़े दबंग कार्यकर्ता हैं, उनको बड़े दुर्दांत कार्यकर्ता मानते हैं। ये माना जाता है कि वो बालू के अंदर से भी तेल निकालने की ताकत रखते हैं। उन्होंने यहाँ से लेकर के, गौरीकुंड से लेकर के और केदारनाथ तक के सैकड़ों दुकान वालों से 2-2 हजार रुपये, 2-2 हजार रुपये लीने। 2000 फॉर्म हो गए 6000 तो फॉर्म क्या फॉर्म दी तो ना? ये तब तो नहीं 3 में से देखिए मार पड़ी। एक खुले हैं, एक क्या सदस्य बनाया उन्होंने? हमसे भी लिया है, हमारा आपको भी लिया है? मेरा भी दुकान नहीं है। हाँ ठीक है, हाँ मैं भी घर जा रहा हूँ अब। हाँ। तुमसे 2,000 रुपये किस चीज के लिए? वो सदस्य शुल्क बताइए। देखिए उत्तराखंड सरकार से मेरा निवेदन है, या तो ऐसे गुंडे बदमाशों को जो 2-2 हजार रुपये इन गरीब आदमियों से वसूल कर रहे हैं, इनको सरकारी गुंडे का नाम दे करके उनके साथ एक तहसीलदार, नायब तहसीलदार या पुलिस के दरोगा को लगा दिया जाए। कम से कम लोग शर्माएं तो सही है, गरीब लोग। ये कल शाम को हम सबको एक समाचार सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुआ, जिसमें माननीय पूर्व विधायक जी कुछ लोगों के साथ गौरीकुंड में खड़े होकर इस तरह की बात कर रहे हैं कि यहाँ जो दुकानदार हैं, जिनको दुकानें दी गई हैं, उनसे किसी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के द्वारा पैसे लिए गए हैं। मैं माननीय विधायक जी से ये कहना चाहती हूँ कि जिस भी व्यक्ति ने ऐसा काम किया है, या तो वो उनका नाम ले, और वहाँ पर जितने भी व्यवसायी हैं, हम लोगों ने, मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगी कि जिन्होंने जो पूर्व में वहाँ पर दुकान अपनी ठेली लगाते हैं, छोटी दुकानें लगाते हैं, और जो टेंट के व्यवसायी हैं, घोड़े खच्चर के व्यवसायी हैं, हमारे तमाम जितने भी व्यवसायी वहां पर हैं, उनको यथावत पूर्व की भांति दुकानें दी गई। उसके अलावा भी जिन लोगों ने आवेदन किए हैं, हमने दोबारा भी आवेदन मांगे और उन सभी लोगों को आज वहां पर वो सुकून से अपना व्यवस्थित होकर के अपना रोजगार कर रहे हैं। और इस तरह की बातें यदि किसी ने की हैं तो उनको नाम भी उजागर करना चाहिए। और इस तरह से हम यात्रा चला रहे हैं, सबकी जिम्मेदारी है यात्रा बढ़िया ढंग से चले, लोगों को सुविधा यहाँ पर हो, किसी प्रकार की कोई दिक्कत किसी तीर्थ यात्री को, किसी श्रद्धालु को यहाँ पर न हो। इस प्रकार से हम सभी लोगों की जिम्मेदारी है। इसमें किसी प्रकार का मैं समझती हूँ कि जो राजनीति कर रहे हैं, तो इस प्रकार की राजनीति नहीं होनी चाहिए, इससे हमारा धाम बदनाम होता है। और मैं माननीय विधायक जी से कहना चाहूंगी कि यदि वो केवल राजनीतिक भावना से इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो मेरा निवेदन ये भी है कि हम सभी लोगों की जिम्मेदारी है कि यात्रा अच्छे से चले। और किसी भी व्यक्ति ने हमसे यह शिकायत नहीं की कि हमारे से पैसे लिए गए या कोई भी ऐसी घटना हुई है। आज सभी व्यवसायी अपना व्यवसाय वहां पर कर रहे हैं, लोगों को दुकानें दी गई हैं। और निश्चित तौर पर मैं उन सभी व्यवसायियों का भी धन्यवाद करूंगी जो समय पर वहां जा करके केदारनाथ जाने वाले श्रद्धालुओं की सेवा कर रहे हैं। तमाम घोड़े संचालक हमारे समय पर वहां पहुंच गए। थोड़ा सा बीमारी के कारण कुछ जगह के खच्चर संचालक हमारे वहां नहीं पहुंच पाए, वो भी हम तुरंत उनकी जांच करके वहां भेजने वाले हैं। और व्यवस्थित यात्रा हो, सुखद यात्रा लोगों को हो, लोगों को सुखद यात्रा का अनुभव हो, ऐसा हम सभी का परम कर्तव्य है, हमारा धाम है। और हम सभी लोगों को मिल करके यात्रा को सफल बनाने का प्रयास करना चाहिए। मैं माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का
और अपने प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय धामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि जिन्होंने केदारनाथ के पुनर्निर्माण में इतना महत्वपूर्ण योगदान दिया और बार बार यात्रा की दृष्टि से मॉनिटरिंग कर यहाँ पर व्यवस्थाएं ठीक हो, चुस्त और दुरुस्त यात्रा के लिए व्यवस्थाएं हो, इसके लिए बार बार विभागों से मीटिंग करना। और आज अगर हम केदारपुरी को देखेंगे तो एक भव्य और दिव्य केदारपुरी वहां पर माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बन रही है। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का और मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद करती हूँ। केदारनाथ यात्रा के साथ साथ जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने हमारे मधमेश्वर धाम की, तुंगनाथ की, सभी जगह की वो मॉनिटरिंग करते हैं। और हमारे जो यहाँ पर पंच केदार हैं, पांचों केदारनाथ जी हैं, मधमेश्वर जी हैं, तुंगनाथ जी हैं, कल्पनाथ जी हैं और रुद्रनाथ जी हैं। सभी पंच केदार के लिए उनका लगातार प्रयास रहता है कि यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा भक्तजन आए,